हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गाइड चैनल। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट 3। ओके, जैसे कि आपको पता है 50 सेट करने वाले हैं और हर एक सेट में आपको उसके अंदर में मिनिमम 2 सेट मिलने वाले हैं और मैक्सिमम आपको 4 भी 5 भी मिल सकते हैं और 6 भी मिल सकते हैं। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 2 पाई चार्ट करेंगे और एक एक हम करेंगे लाइन एंड वार ग्राफ। ओके, सो मैं ये बहुत सिंपल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। बेसिक एक बिगिनर के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि देखो हम 50 सेट करने वाले हैं। 50 सेट में अगर 3 सेट पर अगर मैं थोड़ा डिफिकल्ट या थोड़ा मॉडरेट लेवल या फिर पीओ लेवल का लेकर आऊँगा तो फिर बात क्या रहेगी। इसलिए हम जीरो से स्टार्ट किया है हमने। सो बहुत आसान डीआई लेकर आया हूँ मैं, ताकि सब जो भी स्टूडेंट है कर पाए। ओके, एंड जैसे कि हमारे टारगेट है एसबीआई क्लर्क पीओ एंड क्लर्क। ओके, एंड आरआरबी पीओ एंड पीओ 2021 2021 में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए जो डीआई मास्टर सीरीज चल रही है जिसमें 50 सेट करेंगे, ये सेट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ में ये बता देना चाहता हूँ मैं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा @StudyGuide। ओके, मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ में अगर आप चाहो तो आप टेलीग्राम बार में जाना, सर्च बार में @StudyGuide लिखना, वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ओके, एंड माई सेल्फ जितेंद्र यादव, आई हैव क्वालिफाइड कैनरा बैंक पीओ। ओके, दिस इज माई स्कोर 140 आउट ऑफ 200, राइट। दिस इज माई कैनरा बैंक पीओ। ओके, इसी प्रकार मैं प्री के बहुत सारे मेरे रिजल्ट है जिसमें जिसमें मैंने 34 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेकर आया हूँ काउंट में कई दफ़ा। ओके, और रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35। ओके, चलिए हम ये सब डिटेल थी। ओके, सो आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पास में क्या है कि सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएगा और साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आने वाले जितने वीडियो रहेंगे सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट डीआई इस प्रकार है, यहाँ पर बहुत सिंपल डीआई लेकर आया हूँ मैं ताकि हर एक इंसान समझ पाए, राइट। यहाँ पर देखो इसमें क्या था, ईयर दिया यहाँ पर 1982, 1983, 1984, 1985, 1986। ओके, और यहाँ पर जो क्या रुपी दिया है, लैक ऑफ रुपीस, मतलब जो रुपी है वो किस में दिया है, लैक में दिया है। ओके, सो अब हम करेंगे ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये दिया है, मान लो ये क्या है यहाँ पर, और इस साइड इनकम है, इस साइड एक्सपेंडिचर है। तो जहाँ पर आपको रो दिख रही है इस वाले में ये क्या है, इनकम है, और जो ब्लैंक है इसमें क्या है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं हम किस प्रकार है। द रेशियो ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द ईयर। ओके, ऑल द ईयर और टू द एवरेज ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेशियो निकालना है मुझे, तो 1 मिनट। रेशियो निकालना है मुझे, तो किसका रेशियो निकालना है मुझे, तो मैं क्या देखूँ, सबसे पहले इनकम देखूंगा। तो इनकम क्या ये वाली है, तो देखो इनकम कितनी है, 30। इसको ऐड करना है मुझे, 30 + 50 होता है 80। 80 + 50 40 होता है यहाँ पर 120। और 120 कितना हो जाएगा, 220। ओके, 220 हो जाएगा, सॉरी 240 हो जाएगा। 12 + 12 होता है 424। ओके, 240 हो जाएगा मेरे पास में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, क्या निकालना है, एवरेज ऑफ। अच्छा, इसका एवरेज निकालना है मुझे, तो 5 से डिवाइड करूंगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 ईयर है ना, तो जब मैं इस टाइप से कट करूंगा यहाँ पर, तो देखो कितना टाइम जाएगा, 5 को 20 और 8 यहाँ पर क्या है 40 है, तो 8 बार जाएगा 8 टाइम। ओके, तो 48 हो जाएगा यहाँ पर। वही लैक में है तो मैं लैक नहीं लिख रहा हूँ, जो वैल्यू है ना वही ले रहा हूँ मैं। 48 लिया वन साइड। सेकंड साइड देखते हैं हम। देखो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज ऐसे निकलेगा, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो मेरे पास में प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ओके, सो देखो इसमें देखिएगा इन दोनों का डिफरेंट कितना है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 20। 10 और 20 होता है 30, और यहाँ पर कितना है 10 है। 30 + 10 कितना, 40। 40 और यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर कितना है 20। 40 40 + 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। और 60 के बाद में आपको यहाँ देखना है 25। ओके, 25 देखना है आपको। 1 मिनट, यहाँ पर 25 देखना है। 25 में करना है आपको कितना, 60 में ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो 85 हो जाएगा। ओके, और इस साइड क्या है, यहाँ पर 48 है। यहाँ पर जब मैं 2 से या किससे कट कर सकता इसको, 1 मिनट, इसको 5 से डिवाइड करना है क्योंकि एवरेज वाला है। 5 से डिवाइड करूँगा यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो वन साइड मेरा क्या है, वन साइड यहाँ 48 है,
वन साइड 48 है और सेकंड साइड है मेरा 17। ओके, तो मेरा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा 48:17। ओके, आशा करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। ओके, देखो यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट किया है मैंने कहीं ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं लगी मुझे। ओके, हम बेसिकली यहाँ पर ये डिवाइड भी है ना, हम ओरली कर सकते हैं। ओके, बट आपको यहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए मैंने क्या कर दिया, लिख कर बता दिया यहाँ पर। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट 1986 ओवर द 1982। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है आपको। तो देखो इस पूरा आप कर देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिएगा क्या दिया है यहाँ पर, 1986 में देखना है आपको प्रॉफिट, और 82 से क्या करना है आपको, क्या करना है 82 से कंपेयर करना है 86 में। तो 86 में कितना है 25 और इसमें कितना है 10। ओके, सो यहाँ पर देखो 25 और 10, सॉरी 25 और 10, तो 10 से हमने 25 पाया तो कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 15 इंक्रीज हुआ, किस पर हुआ 10 पे हुआ, तो 10 यहाँ लेना है। तो जब मैं कट करूँगा तो यहाँ पर देखो फिर भी मैं फुल लेके बता रहा हूँ, यहाँ पर जब कट करूँगा यहाँ पर तो देखो 3 और 2, एक इसकी फ्रैक्शन होती है, ये होती है देखो 1/2 होती है, यहाँ पर किसकी फ्रैक्शन होती है 50 की, 50 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर है 150%। ओके, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है मेरा, the total income exceed the total expenditure over the year 1982-1986। ओके, सो अब क्या करना है मुझे, टोटल इनकम है वो कितनी ज़्यादा है किस पर, एक्सपेंडिचर पे। सो अभी हमने क्या निकाला था, जैसे कि आपको पता है अभी हमने क्या निकाला था यहाँ पर, देखिएगा हम दोबारा कर लेते हैं। द टोटल इनकम एक्सी टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर 1982 से 1986। सो मेरे इनकम क्या निकाली थी हमने 240। ओके, 240 मेरी इनकम है, और मेरा क्या है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर देखना है आपको, तो एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पर 20, इसको ऐड करूँगा, ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है ना इसको ऐड करूँगा, 20 + 30 50 50 + 30 80 80 + 40 120 120 + 120 + 35 120 120 + 35 को ऐड करूँगा तो 150 आ जाएगा मेरे पास में। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कितनी बड़ी है देखो, क्या है यहाँ पर 220 है, सॉरी 240 है यहाँ पर, और यहाँ पर 155 है, ये कितनी इंक्रीज हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से 5 जाएगा। देखो लेस करना है मुझे, तो 45 तो इस साइड वाले और 40 इस साइड वाले, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दोनों को सम करेंगे तो 85 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 85 लाख। ओके, चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे इस प्रकार दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट 1983 एंड 1984 इन लैक्स ऑफ रुपीज़। ओके, सो आपको डिफरेंट देखना प्रॉफिट में, तो देखो 1983 और 4 में देखना है। सो 1983 ये रहा और 1984, तो इसमें प्रॉफिट देखना है कितना है यहाँ पर है 20, एंड इसमें देखना है 10। ओके, कितना है यहाँ पर 10 इन 20, 1 मिनट 20 और यहाँ पर 10 है, इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा 10 होगा। ओके, 10 लाख, तो आपको राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए आएगा द नंबर ऑफ ईयर इन विच ऑफ द इनकम इज मोर देन एवरेज इनकम ऑफ द गिवन ईयर। सो एवरेज इनकम क्या निकाली थी हमने, देखो टोटल इनकम कितनी 240 थी, यहाँ पर जब 5 से डिवाइड किया तो 48 आया था। 48 से कितनी ईयर में जो क्या है यहाँ पर इनकम है वो ज़्यादा है, तो आपको देखना है यहाँ पर। देखो हम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करते हैं 48 को, तो 48 से कौन ज़्यादा है यहाँ पर, देखो 50 वाला ये वाली ये जो यहाँ पर दिया इनकम ज़्यादा है, तो 1 2 3, और इस पर देखिएगा इस पर नहीं है क्योंकि ये 40 पे है, बट 48 से ज़्यादा बोला तो यहाँ पर कितने 3 है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है 3। ओके, आशा करता हूँ ये फर्स्ट डीआई के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। चलिए हम सेकंड डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो ये यहाँ पर सेकंड ईयर लेकर आया हूँ मैं, इसमें क्या दिया है, यहाँ पर भी क्या दिया है, पाई चार्ट दिया है जिसमें कुछ वैल्यू दी हुई है। ओके, यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो डिग्री है ना यहाँ पर डिग्री में दिया है वैल्यू। ओके, तो डिग्री लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 60 डिग्री, और यहाँ पर है 105 डिग्री। ओके, और यहाँ पर है 120 डिग्री, 1 मिनट 120 डिग्री, एंड यहाँ पर दिया है 45 डिग्री, और इसमें दिया है 30 डिग्रीज। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर 105 डिग्री है, और यहाँ पर 60 डिग्री है। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंड ऑन फूड देन हाउसिंग, तो कितनी ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हुई है, तो ज़रा देखिएगा। सो किस पे बोला है, हाउसिंग पर, तो हाउसिंग में कितना है 105 डिग्री, एंड किससे कंपेयर किया है उन्होंने, फूड से, फूड पे, तो फूड में कितना 120, तो 120 यहाँ पर, तो कितने डिग्री है यहाँ पर जो डिग्री दी है यहाँ पर 15 डिग्री। ओके, 15 डिग्री है यहाँ पर, राइट 15 डिग्री है, मतलब देखो
यहाँ पर कुछ अमाउंट भी दी है क्या, नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पर 15 डिग्री हाउ मच मोर, मतलब यहाँ पर 15 डिग्री ज़्यादा है। ओके 15 डिग्री है, यानी यहाँ पर वैल्यू, आई थिंक वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आना चाहिए तभी तो मैं निकाल पाऊँगा। 1 मिनट, आई जस्ट चेक आउट। ओके फाइन, अब हमने पता किया है कि यहाँ पर जो सेविंग है ना, यहाँ पर 60%, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है, सेविंग की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है 8000, तो 8000 यहाँ लिख लूँगा मैं। और 8000 है तो देखो 6 है ना यहाँ पर, तो 6 है तो 60 डिग्री का 8000 क्या 60 डिग्री की वैल्यू क्या 8000 है यहाँ पर। सो मैं इसको 1 मिनट के लिए कंपेयर निकाल लेता हूँ डिग्री। ओके, सो क्या करता हूँ, इसको रब करता हूँ 1 मिनट। ओके, तो देखो 60 डिग्री है तो क्या है यहाँ पर, अगर 0 से डिग्री कट हो जाएगा मेरा। ओके 60 डिग्री की वैल्यू ये है मेरे पास में, और 6 से मैं जब मैं डिवाइड करूँगा इसमें, तो जब 1 डिग्री इक्वल टू, देखो 1 टाइम 2 है यहाँ पर, 2 टाइम। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो 60 डिग्री है ना उसको मैं कट कर देता हूँ, मतलब छोटा, उसकी जो फ्रैक्शन है वो छोटी बना लेता हूँ मैं। सो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, सो देखो ज़रा, सो यहाँ पर क्या करना है मुझे, 60 डिग्री है। ओके, और इस साइड 8000 है यहाँ पर, 8000 है तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री कर लेता हूँ, और इस साइड कर लेता हूँ मैं 4000। ओके, तो मेरे पास में तीन, देखो 4000 है तो 3 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 400। ओके, 3 डिग्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी 400। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है, आपको 5 जितने आने वाले 5 क्वेश्चन है ना सभी में आपके लिए हेल्प रहेगा। मतलब 3 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 400 है। ओके 400 है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो कितनी थी, यहाँ पर 15 डिग्री ज़्यादा है, तो 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अगर 3 डिग्री की वैल्यू 400 है तो 15 डिग्री क्या होगी, तो 5 से इस साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से इस साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 या 15, 5 को 20, तो मेरे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2000। ओके, एंड इस पर देखिएगा हाउ मच एक्सपेंडिचर इंक्रीड ऑन द एजुकेशन, तो एजुकेशन भी कितना है यहाँ पर, एजुकेशन का 30 डिग्री है। तो देखो यहाँ पर 400 है, 400 है, अगर 3 डिग्री की वैल्यू 400 है तो 30 डिग्री क्या होगी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 3 में तो 30 हो जाएगा, उधर 400 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो 4000 हो जाएगा, तो ऑप्शन में सी राइट है मेरा। ओके, एंड इसमें देखिएगा द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर फूड एंड सेविंग, तो फूड एंड सेविंग पे देखना है, तो फूड पे कितना है 120% और सेविंग पे 60%। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है 120 डिग्री एंड यहाँ पर 60 डिग्री है, तो कट करूँगा तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2:1। ओके, एंड 9 पे चलिएगा, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इन एजुकेशन हाउसिंग ऑफ द हाउसिंग फॉर द मंथ, तो एक्सपेंडिचर देखना है आपको फैमिली और एजुकेशन पर, सॉरी एजुकेशन और हाउसिंग पर। ओके, सो एजुकेशन कौन सा है, एजुकेशन ये है, हाउसिंग ये है, इन दोनों को सम करूंगा मैं यहाँ पर, तो कितना निकल के आएगा, देखो 105 में 30 ऐड करोगे तो 1035 हो जाएगा, 135 हो जाएगा मेरे पास में। अब देखो 135 हो जाएगा मेरे पास में, तो इसकी वैल्यू निकालना है, 135 की वैल्यू निकालना है डिग्री की। अगर मानो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, 3 डिग्री की वैल्यू 400 है यहाँ पर, सो क्या करना है मुझे, अब हम क्या करते हैं, सो 1 मिनट के लिए 3 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं देखो एक्सपेंडिचर पूछा उन्होंने, एक्सपेंडिचर निकालना है मुझे। ओके, किस पर, एजुकेशन और हाउसिंग पर, तो देख लेता हूँ अगेन, तो हाउसिंग ये रहा, हाउसिंग 105 है, और क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है एजुकेशन और हाउसिंग। ओके, एजुकेशन और हाउसिंग, तो हाउसिंग ये रहा, एजुकेशन ये रहा। ओके, तो यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 105 डिग्री है। ओके, एंड और यहाँ पर 3 डिग्री की वैल्यू 400 है, 3 डिग्री की वैल्यू 400 है, तो देखो अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, देखिएगा इसमें 3 डिग्री की वैल्यू 400 है, तो देखो मैं क्या करता हूँ इसको 15 बना लेता हूँ, और मतलब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 15 डिग्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास में, 5 को 20, तो इन्हें 2000 निकल के आ जाएगी मेरे पास। और अगर देखो 15 का टेबल ऐसा आपको पता है 15 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम में, 135, मतलब ऐसा पढ़ो कि 135 से ज़्यादा ना आए, तो 135 15 के टेबल में आता है, कितनी बार में आता है ये आता है यहाँ पर 9 टाइम में, तो 9 का मल्टीप्लाई किस में करूँगा मैं, 2 से करूँगा यहाँ पर, देखो 9 का मल्टीप्लाई मैं 15 में करता हूँ तो 135 डिग्री आ जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करूँगा तो यहाँ पर 18,000 आ जाएगा। ओके राइट, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी पे दिया है 18,000। ओके, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड डे का लास्ट क्वेश्चन पे, क्या 10 क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर, 10th क्वेश्चन पे दिया है व्हाट आर द रेशियो 1 में, व्हाट आर द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हाउसिंग, तो आपको अभी हमने निकाला ना, यहाँ पर ये एजुकेशन है हाउसिंग है, तो इस साइड कितना 105 था और यहाँ पर कितना 30 था। ओके, जब मैं इसको कट करूँगा तो किससे करता हूँ, 3 से करता हूँ मैं, 3 से कट करने पर ये निकल के आएगा 3
5 35 और ये निकल के आएगा 10। इसको कट करूँ 7, इसको कट करने में 7 आ जाएगा 5 से और यहाँ 2 आ जाएगा, तो रेशो क्या होगा 7:2। ओके, ऑप्शन नंबर भी राइट है मेरा। चलिए फ्रेंड, हमारे सेकंड डीआई फर्स्ट सेकंड डीआई हो चुका है। अब थर्ड डीआई पे चलते हैं हम। थर्ड डीआई इस प्रकार है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम लेकर आए, यहाँ पर क्या है, पाई चार्ट है। ओके, एंड ये चीज़ें अलग है, यहाँ पर जो अभी की ना ये अलग है यहाँ पर। ओके, ये अलग है और इससे पहले हमने जो किया ना ये अलग है। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड डीआई पे, जो कि इस प्रकार है पाई चार्ट। राइट, देखो पाई चार्ट में क्या दिया, रेंट 15%, फूड 22% और ट्रांसपोर्ट 8% और अदर है 35% और एजुकेशन है 20%। ओके, चलिए, और यहाँ पर क्या दिया, फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द ब्रेकअप ऑफ राजू मंथली एक्सपेंस, मतलब राजू के जो खर्चे हैं मंथली हर महीने वो इस प्रकार डिवाइड है। ओके, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। इफ राजू स्पेंड ड्रेस 4500 ओके मोर देन फूड एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर, अगर राजू 45 से ज़्यादा खर्च करता है किस पर, फूड पर और ट्रांसपोर्ट पर, किसकी तुलना में, रेंट की तुलना में। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, आपको जस्ट उसका डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट कैसे निकालेंगे हम, सो देखो किस क्या दिया यहाँ पर, फूड एंड ट्रांसपोर्ट, तो फूड ये रहा और ट्रांसपोर्ट ये रहा, इन दोनों को सम करूँगा तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 30%। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, स्पेंड ऑन रेंट, तो रेंट देखना है आपको, रेंट कितना है यहाँ पर 15%, तो 15% इन दोनों का डिफरेंट क्या निकालूंगा 15%, और 15% की वैल्यू क्या है 4500 है, तो 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो मेरे पास में क्या है, फाइंड मंथली एक्सपेंस निकालने हैं, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 30%, सॉरी 30,000। ओके, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ राजू इंक्रीज हिज सेविंग विच इज करंटली 10% ऑफ हिज इनकम। ओके, सो अब क्या करना है, राजू इंक्रीज हिज सेविंग, मतलब राजू की सेविंग सेविंग विच इज करंटली 10% ऑफ इनकम। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, राजू की अगर मान लो राजू की देखो राजू के देखो टोटल क्या है यहाँ पर, टोटल 100 है, टोटल क्या 100 है, और राजू की सेविंग इसकी 10% है, मतलब विच इज करंटली ऑफ 10% ऑफ हिज इनकम। ओके, जो सेविंग है वो इनकम है, मान लो इनकम क्या 100 है यहाँ पर, तो उसका 10% क्या होगा 10 हो जाएगा। ओके, एंड वाई 20%। ओके, सेविंग मतलब इंक्रीज हो रही है 20% से, और ये 10 है। ओके, 20% से इंक्रीज हो रही है। तो ज़रा देख लेते हैं हम, राजू की सेविंग कितनी है यहाँ पर, तो राजू की सेविंग यहाँ पर दी नहीं है, और क्या दिया यहाँ पर, यहाँ पर क्या दिया वो देख लेते हैं हम, विच इज करंटली हिज इनकम। 1 मिनट दिखेगा। अब इसमें क्या कर दिया हमने, 10% इंक्रीज हो गई है, यानी ये जो सेविंग है मान लो 100 क्या इनकम है, उसकी इनकम का 10% 10 होगा, और इसकी जो सेविंग है वो कितना 20% से इंक्रीज हो रही है, तो 10 से 20% इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्योंकि देखो 10 का 1% 1 होता है, और 2% इन 10% क्या होता है 1 होता है, और 10 का 2% क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। ओके, 20% क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पर हमने देखो 10 से 12 हो जाएगा, और उसके साथ साथ में क्या दिया यहाँ पर, एंड रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस बाय 20%। सो यानी एक्सपेंसेस मतलब यहाँ पर जो खर्च है ना वो 20% से क्या हो रहा है, यहाँ पर 20% से रिड्यूस हो रहा है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपको पता है 20% की वैल्यू मान लो मैं 100 मान लेता हूँ, उसके एक्सपेंस कितने 100 सॉरी 10 है यहाँ पर, और 10 का रिड्यूस कर दूंगा मैं, जब रिड्यूस करूंगा यहाँ पर, तो देखो 10 का रिड्यूस करूंगा 20%, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर मैं 10 ले रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर रिड्यूस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो 100 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 96 आ जाएगा। ओके, सो आप क्या बताना है, देन हिज सेविंग वुड बी व्हाट परसेंट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, मतलब उसकी सेविंग कितनी होगी, जो उसके खर्चे है उस पर, उसके खर्चे है ना उस पर उसकी सेविंग कितनी होगी यहाँ पर। सो 1 मिनट हम देख लेते हैं। सो वो देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, देन है सेविंग, सेविंग देखना है उसकी। देखो इस साइड क्या दिया हमने, सेविंग सेविंग देखो देखिएगा इस सवाल में हम कैसे करेंगे, जरा हम रब करते हैं, क्योंकि पहले ठीक से हो नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा मिसमैच हो रहा था। ओके, सो देखो यहाँ पर अब हम करेंगे, यहाँ पे क्या राजू इंक्रीज इज सेविंग, राजू उसकी सेविंग क्या सेविंग इंक्रीज होती है उसकी सेविंग विच इज करंटली 10% ऑफ इनकम। अगर मानो राजू की इनकम कितनी है यहाँ पर 100 है, सो है। ओके, और यहाँ पर उसकी इनकम कितनी है, यहाँ पर इनकम है उसकी देखो ये 100 है, और विच इज़ करंटली 10% ऑफ हिज इनकम। अगर 100 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी जो सेविंग है, तो ये राजू की सेविंग है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी यहाँ पर। और उन्होंने
क्या बोला है, ये उसकी सेविंग है सेविंग है वो 20% से इंक्रीज होती है। सो उसकी नई सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ पर, नई न्यू सेविंग हो जाएगी यहाँ पर 12। ओके, 10 का 20% इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, सो अब हमें ये देखना है, ये वाला केस देखना है। ओके, ये नहीं देखना है। एंड क्या बोला, देन हिज सेविंग वुड बी व्हाट परसेंट, सॉरी यहाँ पर क्या बोला, रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस बाय 20%। ये ना देखो 100 में से 10% तो सेविंग निकल गया और बचा कितना, 90 बचा है। ओके, 90 बचा है। अब 90 पे 20% हम लेस करना है क्योंकि एक्सपेंडिचर है 90। ओके, तो 90 का 20% हम लेस करेंगे यहाँ पर, देखो तो कैसे करेंगे हम, तो देखो 20% में 20% क्या होगा यहाँ पर 9, 10% 9 है, 2% का 18 हो जाएगा। 90 में से 80 लेस करूंगा तो यहाँ पर निकल के आएगा 72 निकल के आएगा। अब उन्होंने क्या बोला है, हिज सेविंग वुड बी व्हाट परसेंट ऑफ हिज एक्सपेंस, मतलब उसके जो एक्सपेंडिचर है उस पर सेविंग कितना होगा, कितना परसेंट होगा। तो हमने अभी निकाला है और फिर भी हम देख लेते हैं। देखो हमने अभी 12 उसकी सेविंग निकाली यहाँ पर न्यू, और उसके बाद में उसका एक्सपेंडिचर क्या रहेगा यहाँ पर 72। ओके, 72। सो अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर करता हूँ इसे 12/72। ये कितने परसेंट है, जब मैं कट करूँगा यहाँ पर तो देखो वार्षिक 72 होता है तो 1/6, और 1/1 कितनी वैल्यू होती है, 1 बाई की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितने परसेंट होती है यहाँ पर, तो 1 बाई इसकी फ्रैक्शन होती है आई थिंक 16.66%। ओके, ये मेरा राइट आंसर होगा। हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, सो किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है, तो बट 15%, 25 तो किस में नहीं दिया है, तो इसमें एक ऑप्शन हटा देंगे, हम फोर्थ वाले को हटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 16.66%। ओके, अगर ये जो वैल्यू गलत हो तो आप इसको सही कर सकते हो। ओके, आप इसको सॉल्व करने ये वाले सवाल को उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, क्या इसमें से कोई वैल्यू आएगी या फिर हमारा राइट आंसर यही होगा 16.66%। ओके, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, राजू स्पेंड 20% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स ऑन एंटरटेनमेंट, मतलब अदर्स में जाना है, अदर्स में हम जाएंगे। सो अदर्स में कितने हैं हम देखते हैं, हमारा चार्ट देखते हैं, तो अदर्स में 35% है। अब 1 मिनट, 35% आ गए हम, 35% आ चुके हैं, तो 35% का अब हमें क्या 20% निकालना है। ओके, तो 20% निकालना है, जब 20% निकालूंगा तो 7 रह जाएगा, 7%। ओके, 7% रह जाएगा। अब 7 की देखो दिस अमाउंटेड टू 200, सॉरी टू क्या है यहाँ पर 2100। ओके, तो 7 की वैल्यू 2100 हो जाएगी मेरे पास में, तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी 300 हो जाएगी, यानी 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी 300। ओके, 300 हो जाएगी। सो अब क्या करना है मुझे, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो एजुकेशन देखना है आपको, तो एजुकेशन पे क्या है, तो एजुकेशन पे क्या परसेंट है, एजुकेशन पे यहाँ पर 20%। ओके, तो एजुकेशन पे 20% है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई 20 से करूँगा यहाँ पर तो 6 आ जाएगा, 6000। ओके, और 6000 मेरा ऑप्शन में दिया नहीं है, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या 4500 या 5000 है या 7000 है, यहाँ पर 6500। ओके, 6500 है, और यहाँ पर 6000 आंसर है हमारा, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, द एंगल मेड बाय द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड अदर पुट टुगेदर, तो कितना परसेंट बनेगा, तो हम देख लेते हैं किस पर, रेंट और अदर पर, तो रेंट और अदर पर चलते हैं हम, तो रेंट पे कितना 15%, अदर पे यहाँ पर 35%, दोनों को सम करूँगा मैं यहाँ पर तो निकल के आएगा मेरे पास में 550 और 55% निकल के आ जाएगा मेरे पास में, सॉरी 50% निकल के आ जाएगा मेरे पास में, तो 50% निकल के आ जाएगा, 50% मतलब निकल के आ जाएगा मेरे पास, तो मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है, क्या पता है, 100% की 100% या 100% की वैल्यू होती है 360 डिग्री। सो 50% क्या वैल्यू क्या होगी, तो 360 का हाफ कर दो, 360 का हाफ कर दीजिए, जब हाफ करते हैं तो 180 डिग्री आ जाएगा मेरा राइट आंसर, 50% की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। ओके, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे इस प्रकार दिया है, द प्राइस ड्रॉप्ड, राजू एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ ड्रॉप बाय 10%। ओके, एंड एज ए result of these his expenditure on others decreased from 10,500 to 10,290। तो what percentage of his expenditure on others was spent on cloth। ओके, सो आपको यहाँ पर परसेंटेज बताना है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो राजू एक्सपेंडिचर है ऑन क्लॉथ पर, जो ड्रॉप हुआ कितना 10%, तो क्लॉथ देख लेते हैं यहाँ पर, आई थिंक क्लॉथ तो अदर्स में है, देखो क्लॉथ यहाँ पर अदर्स में है, तो अदर्स में क्या है 35। सो अदर्स में चलेंगे हम, तो अदर्स में देखो अदर्स 35 पे, 35 पे यहाँ पर। ओके,
35 है अदर्स में। तो अदर्स में उसका एक्सपेंडिचर क्लॉथ है, ओके, क्लॉथ है यहाँ पर। 1 मिनट, जस्ट आई चेक अगैन। हाँ ओके फाइन। तो यहाँ पर क्या 35% है अदर्स में। एज ए रिजल्ट मतलब ड्रॉप हो चुका है। तो देखो 10% ड्रॉप होगा तो मैं 10 का 10 अगर मान लेता हूँ 100% 10 है तो उसका 10% लेस करूँगा तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हिज एक्सपेंडिचर ऑन अदर डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000 से ये हो जाएगा मेरे पास। तो इन दोनों का सब क्या है यहाँ पर डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट क्या निकालूंगा मैं यहाँ पर, देखो 500 290 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 210, ओके 210। अब यहाँ पर देखिएगा इसका डिफरेंट देखिएगा कितना डिफरेंट है यहाँ पर 1%। 1% की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 221। 1% की वैल्यू क्या होगी 221, ओके। सो मेरे पास में 100% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास में, 100% की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 21,000। 21,000 वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आगे क्या पूछा उन्होंने, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स वाज स्पेंड ऑन क्लॉथ, ओके। तो देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ मैं। क्या दिया था यहाँ 21,000 है यहाँ पर। जब क्या दिया था यहाँ पर, अगर 35% की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी 20,000 21,000। तो देखो इसको 7 से कर दूँ तो 5 टाइम 5% की वैल्यू उस 7 से करूँगा यहाँ पर तो 3,000 हो जाएगा मेरे पास में, 3,000 हो जाएगा, ओके। तो 5% की वैल्यू पर मेरे पास ये वैल्यू है तो 1% की वैल्यू क्या निकल के जाएगी मेरे पास में, 5 से कट कर दो 600। 600 मेरे पास 1% की वैल्यू निकल के आ गई है। अब क्या करना है मुझे, वॉच स्पेंड क्लॉथ 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 पर देखना है मुझे। सो क्लॉथ पर देखना है मुझे तो देखो अगर क्लॉथ क्लॉथ पर देखना है मुझे कितने परसेंटेज इंक्रीज क्या है यहाँ पर एक्सपेंडिचर, उस पर परसेंटेज क्या है यहाँ पर देखिएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर ये हटा देते हैं इसको। हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था यहाँ पर 1% की वैल्यू क्या निकल के आई थी इसमें देखिएगा। 1% की वैल्यू क्या निकल के आई थी यहाँ पर 210, ओके। तो देखो 1% 210 है तो यहाँ पर 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 21 हो जाएगी। 10% की वैल्यू 21 हो जाएगी मेरे पास में। और ये कितना परसेंटेज है तो 2100 का हमें क्या देखना है, ये देखना है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, तो यहाँ पर 10% निकालना है तो ये लेना है 1050, ओके। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, क्योंकि तो एक्सपेंडिचर है ना इससे हुआ ना तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर 10 की वैल्यू ये है, ओके। तो मुझे ये लेना पड़ेगा 10 की वैल्यू ये है यहाँ पर। 10 की वैल्यू 10,500 है तो देखो यहाँ पर 10,500 लूँगा मैं यहाँ पर। और ऊपर में क्या लूँगा यहाँ पर 2100 ले लूँगा क्योंकि यहाँ पर 2100 बोला है क्योंकि हमारे पास निकल के आया 10%, ओके 10%। सो आप देखो कितना है 10% यहाँ पर। सो देख लेते हैं हम जब कट करेंगे यहाँ पर देखो 7 या 3 से कट कर दो 7 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5 और वो कट करूँगा तो 1/5 निकल के आएगा मेरे पास में। 1/5 कितना परसेंट होता है आपको पता है, 20% होता है, ओके। आशा करता हूँ ये 50 का सवाल आपको समझ में आया अच्छे से। चलिए हम हमारा फोर्थ डे का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड टू अपीयर वाज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ईयर। बट इससे पहले कुछ यहाँ ग्राफ देख लेते हैं। ये क्या यहाँ पर ये लाइन ग्राफ है, यहाँ पर दिया परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ओवर द ईयर। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ईयर दिए हुए हैं, ओके। एंड यहाँ पर जो परसेंटेज दिया है रेशियो, जो परसेंटेज दिया है वैल्यू वो क्या है यहाँ पर, वो क्वालिफाइड कैंडिडेट का रेशियो है यहाँ पर, ओके। क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसका परसेंटेज है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर सारी चीज़ें बस इतनी चीज़ें हैं, राइट। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 7 ईयर है, ओके 94 से 2000 तक, राइट। चलिए द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड टू अपीयर वाज मैक्सिमम इन मैक्सिमम बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ओके। सो आपको क्या देखना है, डिफरेंट देखना है, मैक्सिमम डिफरेंट देखना है आपको। द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड एंड अपीयर वाज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। सो देखो डिफरेंट देखना है आपको। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पेयर देखना है आपको। क्वालिफाइड मैक्सिमम देखो किस में मिलेगा मैक्सिमम, तो यहाँ पर 18 लेंगे हम। 1 मिनट, क्या लेंगे 18 लेंगे यहाँ पर। तो 98 ले लूँ मैं, 98 ले लेता हूँ मैं, ओके। और इस साइड क्या लूँ 94 लूँगा मैं। देखिएगा इसमें क्या करेंगे डिफरेंट निकालेंगे हम। तो डिफरेंट इसमें देखते हैं हम, ओके 94 95 में देखते हैं। तो 94 में कितना है यहाँ पर 94 और 5 में, तो 94 इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो देखो यहाँ पर अपीयर उसका डिफरेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा मेरे पास में। और उसके बाद में 97 98 का देखना है। तो 97 98 का क्या हो जाएगा, तो 97 98 तो 97 ईयर और 98 तो यहाँ पर 20% 30%, ओके।
यहाँ पर क्या 30% है, यहाँ पर 30% है यहाँ पर। ओके, ये ना आपको क्या करना है, 1 मिनट देखिएगा। अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पर 30-50 का डिफरेंट क्या हो जाए, 20 हो गया। और 50 और 60 का डिफरेंट क्या निकालेंगे हम, देखो इसमें देखते हैं 97 98 का, तो 97 ये है, 98 है यहाँ पर, 97 98 का 30% है। देन उसके बाद 98 99, 98 99 का डिफरेंट क्या है, 0 है। एंड उसके बाद में क्या दिया है यहाँ पर 99 2000 दिया है, तो इसका डिफरेंट क्या है, 20 हो जाएगा। ओके, 20 हो जाएगा। सो अब हम क्या करना है, हमें चेक करना है किसका सबसे ज़्यादा है। तो अभी हमने निकाला 30%, 30% किसका है यहाँ पर, 30% अभी हमने निकाला था 96 97 98, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इन बीच ऑफ पेयर ऑफ ईयर, सॉरी इन बीच पेयर ऑफ ईयर वॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड टू सेम। मतलब जो कैंडिडेट क्या है, जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करे उन्होंने वो सेम बताना है आपको। तो देखो क्वालिफाइड बताए कौन सा पेयर है, सो यहाँ पर ईयर दिया है। और अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है। अब इसमें आप एक बात बताइए मुझे, अब इसमें मैं कैसे कह सकता हूँ यहाँ पर कि सेम हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 96 में कुछ जो अपेयर कैंडिडेट है वो अलग होंगे। ओके, तो यहाँ पर परसेंटेज भी अलग है यहाँ पर, तो हम कह नहीं सकते। हाँ, अगर यहाँ पर अपीयर होने कैंडिडेट की संख्या दी होती यहाँ पर, तो हम श्योर कर सकते थे कि इसमें से कौन सा यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि हम निकाल सकते थे। बट यहाँ पर अलग अलग दी हुई है तो हम पता नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर, डेटा इनएडिक्यूट। ओके, मतलब डेटा पर्याप्त नहीं है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के दिया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन 1998 वाज 21,200। ओके, तो 1998 पे चलते हैं हम। तो 1998 पे क्या है, 80%। मतलब जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो क्या 80% है यहाँ पर। और 80% कितना है यहाँ पर, 200, सॉरी 21,200। ओके, ये मेरे पास है ये। सो इसका क्या निकाल सकता हूँ मैं। सो हम देखें, व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर इन 1998, 1998। सो ओके, तो देखो यहाँ पर 80% ये है, तो मैं इसका क्या निकाल लूँ मैं, इसका क्या करता हूँ मैं, इसका हाफ करता हूँ मैं। उसके इसका या इसका हाफ करता हूँ, 40 हो जाएगा। इसका हाफ करता हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा 10 6 और 0 0। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसका अगेन हाफ करता हूँ, यहाँ पर अगेन हाफ करूँगा यहाँ पर। तो हाफ करने पे 20%, 20% है, 1 मिनट, 20%। और इसका हाफ करने पे 500, 5,300। ओके, ये मेरे पास निकल के आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका 100% निकालना है मुझे। ये ना देखो, क्वालिफाइड कैंडिडेट इतने हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको अपियर कैंडिडेट बताना है आपको। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 80% ये है, तो इसका 100% निकालना है मुझे। सो देखिएगा 1 मिनट। सो 80% ये है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मुझे 100% बनाना है, तो यहाँ पर 1% देख लेता हूँ मैं। अगर मान लो यहाँ पर मैं कट करूँगा यहाँ पर, तो 8% की वैल्यू है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका 10% की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। अभी हमने क्या निकाला था यहाँ पर निकाला था क्या 20% की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 20% वैल्यू की 5,300। ओके, 20% की वैल्यू ये है। ओके, तो 20% की वैल्यू है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो 20% और 80% इन दोनों को सम करूँगा, मेरे पास 100% आ जाएगा। जब इन दोनों को सेम को सम करता हूँ, तो देखो 0 का 0 डबल 0 आ जाएगा, डबल 0 आ जाएगा मेरे पास में। और 3 को 2 से ऐड करूँगा तो 5 आ जाएगा, 5 को 1 से ऐड करूँगा 6 आ जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा मेरे पास। तो आंसर क्या निकल के आया है, 26,500। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे क्या दिया है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन 1996 एंड 1997 टुगेदर वॉज इतना। मतलब दोनों का जो अपीयर हुआ कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पर ये 70, सॉरी 47,400। and total number of candidate qualified in these 2 year together watch। so आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 96 और 97 में आपको वो चीज़ें बताना है यहाँ पर जो क्वालिफाइड है। तो देखो 96 to 97 का यहाँ पर परसेंटेज तो दिया है, क्वालिफाइड है। बट यहाँ पर जो वैल्यू दी है मिक्स दी हुई है। ओके, मिक्स दी हुई है, तो इस वैल्यू में से किसका कितना पार्ट है, किसका कितना पार्ट है, ये हमें पता नहीं है। अगर मान लो इसमें से हाफ कर देते इसका या हाफ इसका कर देते, तो हम निकाल सकते थे, यहाँ पर पता कर सकते थे। बट यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर मिक्स वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिया है 1996 में, तो 1996 में दिया है 60%, और 7 में दिया है यहाँ पर 50%।
ओके, तो यहाँ पर तक 60, यहाँ पर 60% है, यहाँ पर क्या है 50% है। अब हमें पता नहीं है, देखो ये जो वैल्यू है मिक्स वैल्यू है, अब मैं दोनों परसेंटेज को मिक्स करके निकाल नहीं सकता, ऐसे नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ चीज़ें अलग है, यहाँ चीज़ें अलग हैं। ओके, तो मेरे पास राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि पर्याप्त डेटा नहीं है। अगर ये चीज़ें अलग अलग होती तो मेरे पास में डेटा पर्याप्त होता, तो मेरा आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, डेटा इनएडिक्यूट। ओके, एंड फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे किस प्रकार दिया है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन 1990। 1 मिनट, इसको थोड़ा रब करता हूँ मैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1999 में और 2000 टुगेदर वॉच इतने दिया है यहाँ पर कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट कितना है यहाँ पर 33,500। ओके, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर इन, इतना है यहाँ पर 99 में जो कैंडिडेट अपियर हुआ है वो इतने हैं। ओके, कितने यहाँ पर 26,500। ओके, तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन 2000। सो देखो यहाँ पर अपियर कैंडिडेट इतना दिया है। अगर यहाँ पर अपियर कैंडिडेट की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, तो हम इसका जो क्वालिफाइड है वो निकाल लेते हैं। तो 26,500 का किस में चलना है, 99 में चलना है। तो 99 में कितना परसेंट दिया है, 99 में 80% दिया है। सो 80% दिया है यहाँ पर। देखो कि अपियर कैंडिडेट इतने हैं, तो और 80% निकालना है इसका। तो जब मैं कट करूँगा यहाँ पर मतलब 2 जीरो से 80% है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास में। सो मैं 8 का मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, तो देखो जीरो आ जाएगा। 8 × 5 = 40, 4 कैरी मेरे पास में। तो 8 × 48 48, और तो 4 52 की 2 लिखना है मुझे, 52 का 2 लिखना है मुझे, और 5 कैरी है, और 8 दूनी 16, 16 और 5 21। ओके, तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा 21,200। तो 21,200 लिखना है। जब मैं इसको देखो ये टोटल वैल्यू दी हुई है, अब इस वैल्यू में से क्या क्वालिफाइड है, और 1999 में क्वालिफाइड इतने हैं, तो जो मैं इसमें निकाल लूँगा तो मेरे पास में ये जो 2000 वैल्यू कैंडिडेट है क्वालिफाइड वो निकल के आ जाएगा मेरे पास में। ओके, सो अब क्या करता हूँ मैं लेस कर देता हूँ यहाँ पर। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ पर, तो देखो 2 है यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद में यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे पास में क्या निकल के आया 12,900। 12,900 निकल के आया निकल कर आया मेरे पास में। ओके, 12,900 निकल के आया मेरे पास में। तो यहाँ पर क्या बताना है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन 2000। तो 2000 में कैंडिडेट की वैल्यू क्या है। ओके, तो वो बताना है मुझे। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो 2000 में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्वालिफाइड का परसेंटेज क्या है, तो हमें पूरा एग्जैक्ट डेटा पता चल जाएगा। तो 2000 में क्वालिफाइड का डेटा है वो है 60%। ओके, 60% है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 60% की वैल्यू होएगा यहाँ पर क्या है 12,900। ओके, 900 ये वैल्यू है। 1 मिनट हम देख लेते कहीं गलती तो नहीं हो रही है। सो यहाँ पर 2 है, अच्छा यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। ओके, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, तो मेरे पास में डेटा क्या 3 है यहाँ पर। ओके, जब 60% की वैल्यू कट करेंगे यहाँ पर, तो देखो 0 0 कैंसिल हो चुका है, और 6 से कट करूँगा मैं, तो यहाँ पर निकलेगा 2 आएगा। 2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 505 आएगा। ओके, ये मेरे पास निकल गया है। 1% की वैल्यू है 205। ओके, सो अब क्या करना है मुझे, उन्होंने 2000 पूछा है, तो 2000 में कितने कैंडिडेट होंगे यहाँ पर। ओके, सो देखो 1% ये है, तो मेरे पास में यहाँ पर 100% क्या होगा 20,500। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 20,500, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, आशा करता हूँ फ्रेंड ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं अच्छे से। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड उसके बाद में आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर आपको पसंद आया है। ओके, एंड फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को क्या क्या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक अवेलेबल हो जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। ओके, ये जो DI की सेट है, DI की सेट हमने क्या 50 सेट करने वाले हैं। ओके, ये नहीं 50 सेट करने वाले हैं, और हर एक सेट के अंदर मैं अलग अलग सेट लेकर आऊँगा मैं। यानी सेट जो 50 सेट है ना, या आप उसको 50 पार्ट भी मान सकते हो। ओके, और 1 पार्ट में आपको ऐसे ही मिलने वाले सेट 3 4 5 या फिर 2। ओके, एंड फ्रेंड्स अगर आपने क्या किया है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में आपको बेल आइकन भी क्या करना है ऑन कर लेना है, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। ओके, एंड फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं अगले पार्ट में, एक अगले सेट में मिलते हैं, जो कि अगले सेट में मिलेंगे हम, वहाँ पर भी और अच्छी न्यू DI सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।